तो हेलो गाइस, दिस इज साक्षी सोनी और आज हम बात करने वाले हैं आपके एसएसटी के एग्जाम में मुश्किल से केवल 4 दिन बचे हुए हैं और कैसे हम उन 4 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करके अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब हमारे बीच में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके अभी तक सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हुए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके सिलेबस हो गए होंगे बट उनका रिवीजन फेज चल रहा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका सब कुछ हो गया होगा फिर भी वो बहुत टेंस्ड होंगे। एक चीज पता है कि सोशल साइंस एक ऐसा एग्जाम होता है जहां पर हमें थ्योरी बहुत ज्यादा लिखनी होती है और थ्योरेटिकल पेपर होता है तो ऑब्वियसली आंसर राइटिंग अच्छे से आनी चाहिए। अब जिन बच्चों का सिलेबस भी नहीं हुआ है वो उतना अच्छा फोकस हो सकता है आंसर राइटिंग पर ना कर पाए, केवल और केवल चैप्टर समझने पर ही कर पाए। लेकिन मैं आज जो बताने वाली हूँ उसमें आप हो सकता है कि आंसर राइटिंग पे भी अच्छे से फोकस कर पाएंगे। बिकॉज जैसे क्या होता है कि अगर आप सारी नॉलेज ले भी लेंगे, आपको चैप्टर समझ में भी आ गया और लिखना ही नहीं आता है, प्रेजेंट नहीं करना आता है, तो सब कुछ का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आंसर राइटिंग को ग्रांटेड मत लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें शुरू करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, आपका जो भी चैप्टर अभी बिल्कुल ही नहीं टच है, एकदम आपको जो बहुत टफ लगता है, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को हिस्ट्री बहुत टफ लगता है क्योंकि हिस्ट्री में आपके पास लॉन्ग आंसर्स लिखने में आपको प्रॉब्लम होती है, उसमें आपको चीजें मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होती है। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर वन शॉट लेक्चर देखने के चक्कर में है वो वन शॉट लेक्चर्स देखें, लेकिन एक अलग तरीके से देखें। पहले आपको वन शॉट लेक्चर देखना है, वन शॉट लेक्चर को वन शॉट की तरह ही देखें, डिटेल में ना जाए। जैसे एक ओवरव्यू लेना होता है कि हाँ भाई चैप्टर में ये चीजें हैं, अगर आप पहली बार उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ। जिन बच्चों का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है उनके बारे में मैं बाद में बात करती हूँ, सबसे पहले जिनका कंप्लीट नहीं है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप वन शॉट लेक्चर्स पर जाएंगे। वन शॉट लेक्चर में आपको क्या करना है, पहले आपने लेक्चर कंप्लीटली देखा, स्पीड में देखा क्योंकि आपके पास टाइम कम है। वन शॉट लेक्चर देखने के बाद यू हैव टू राइट एवरीथिंग। मीन्स क्या कि जैसे आपने वन शॉट लेक्चर कंप्लीट कर लिया, अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन है, ओवरव्यू एक अच्छा सा रफ आइडिया लग गया कि हाँ भाई चैप्टर में ये चीजें हैं। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लेती हूँ, सबसे इजी जो सबसे ज्यादा फील होने वाला चैप्टर है वो हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर है। तो इसमें जैसे आपके पास काफी सारे मूवमेंट्स हैं, इसमें आपके पास आता है कि जो फिगर्स जो इसमें दिए गए हैं, जो कैरेक्टर्स दिए गए, जैसे महात्मा गांधी हो गए, बी.आर. अम्बेडकर हो गए, ये सारे जो नाम है इनके बारे में आपको अच्छे से आइडिया एक लग जाता है। जैसे ही आप इसको पढ़ते हो आपको एक भनक लग जाती है कि ये हमारे पास चैप्टर में है। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको बेसिकली जो भी चीजें आपने वन शॉट लेक्चर में पढ़ी, सीखी, जानी, वो सब चीजें आपको पेपर में लिखना है। आपको खुद से कोशिश करना है, अपने दिमाग पर जोर डालना है कि हाँ भाई मैंने लेक्चर में क्या क्या चीजें पढ़ी और उन सारी चीजों को हमें एक अच्छे फॉर्मेट में, एक हेडिंग के फॉर्मेट में, जैसे मान लीजिए कि अच्छे से याद करिए कि हाँ सबसे पहले ये चीज बताया गया चैप्टर में, तो उसकी हेडिंग डालने की कोशिश करिए, क्या हेडिंग बन सकती है। देन उसके बाद उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखने की कोशिश करिए, क्या क्या चीजें हम जानते हैं इसके बारे में। प्रॉपर एक जैसे एक सेक्शन वाइज चलिए, जिस तरह से हम किसी लंबे से आंसर को एक फ्रेम करना चाह रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि आपका चैप्टर कंप्लीटली अगर आपको अच्छे से याद हो गया होगा तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। अगर आपको मान लीजिए आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप वापस से उस लेक्चर को देखेंगे, तब तक देखेंगे जब तक आप लिख नहीं पा रहे हैं। इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लिख नहीं पाएंगे तो अगर आप अभी नहीं लिख पाएंगे तो एग्जाम में भी आपको ये चीज दिक्कत देगा। इसलिए अभी के लिए क्या है कि जो भी चीजें पढ़िए एकदम अच्छे से कंटेस्ट हो जाए, ऐसा ना हो कि ज्यादा कंप्लीट करने के चक्कर में कुछ भी सही से नहीं पढ़ा है। राइट, तो इस तरह से आपको सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया आपको कि आपको वन शॉट लेक्चर देखना है। वन शॉट लेक्चर देखने के बाद यू हैव टू राइट एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव स्टडीड इन दैट वन शॉट लेक्चर। इस तरह से गाइज आपको आपके सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और कोशिश करिए कि हद से हद 2 दिन में आपको ये सारा का सारा काम कंप्लीट कर देना है। यस, इट इज पॉसिबल। ये आपके लिए चैलेंज है मेरी ओर से, इसको जरूर एक्सेप्ट करिएगा और इसको 2 दिन में कंप्लीट करके दिखाइए। 2 दिन में कंप्लीट करिए और बाकी के जो बचे हुए हमारे पास 2 दिन है, अब उसमें हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हमारा जो ये टास्क था जो मैंने आपको अभी भी दिया, ये वीडियोस वाला, लेक्चर्स वाला, इसका पूरा का पूरा जो चेकिंग होगा वो आपके इस टास्क में होने वाला है। कैसे? मैंने आपको कहा कि आपको लेक्चर्स देखना है, लेक्चर्स देखने के बाद आपको उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, या आपने जो कुछ भी सीखा आपको लिखना है उसमें। तो अब आपको क्या करना होगा कि आपने जो भी सैंपल पेपर खरीद के रखा है ना, यस, जो आपने अंदर रखा हुआ है जिसका अभी तक आपने यूज नहीं किया है, उस सैंपल पेपर को निकालिए और लगाना शुरू करिए। इन 2 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर ही लगाना है
और प्रॉपर टाइमर लगा करके बैठिए और कोशिश करिए कि मॉर्निंग के टाइम में जो भी आपका एग्जाम का टाइमिंग है उसी टाइम पर बैठिए, लाइक 10:30 से 1:30 तक आपको उसी टाइम पे बैठना है, ताकि आपकी जो प्रॉपर सिटिंग है वो मेंटेन हो सके। बस अब आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना है और जहां कहीं भी आपके क्वेश्चंस अटक रहे हैं उस पार्ट को आपको दोबारा से रिवाइज करना है। बस यही चीज आपको रिपीट करना है। मुझे पता है कि ये काम कुछ लोगों को बोरिंग लग सकता है, कुछ लोग इसे कह सकते हैं कि क्या इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, तो मैं कहूंगी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है, बस यही एक तरीका है जिससे आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका टारगेट है कि आप केवल और केवल पास होना चाहते हैं, तो बहुत सारे रैंडम वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, जो थोड़ा बहुत करके आप किसी ना किसी तरह से पास तो हो ही जाएंगे। लेकिन इफ यू वांट टू स्कोर बेटर, इफ यू वांट टू स्कोर 95, 90 अबव 98, जिसके ऐसे टारगेट्स हैं, तो ये तरीका जरूर फॉलो करना चाहिए, बिकॉज ये तरीका उन्हीं लोगों के लिए है जो वाकई में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। अब लास्ट मोमेंट पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने जो चीजें, जो लेक्चर की जो आपने डिटेलिंग लिखी आपके पेपर वर्क में, अपने दिमाग से जो कुछ भी आपने सोच करके लिखा है, अब लास्ट डे आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा। जो आपके 2 दिन थे उसमें आप पूरा दिन तो सैंपल पेपर करेंगे नहीं। दूसरा दिन जो आपका यानी एग्जाम के जस्ट पहले वाला दिन होगा, उस दिन आपको सिर्फ वो चीजें रिवाइज करनी है जो आपने शॉर्ट तरीके से, जो कुछ भी आप लिख पाए थे, अपने माइंड से सोच करके लिख पाए थे, वो चीजें आपको लास्ट मोमेंट पर रिवाइज करनी है। और एक खास बात, क्वेश्चंस के आंसर लिखते समय जब आप उसकी वापस से चेकिंग करेंगे कि आपने कितना सही लिखा है, कितना गलत लिखा है, ये चीज चेक करते समय आपको ये देखना होगा कि हर एक आंसर में क्या वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने मेरे लेक्चर से देखते हुए, मैंने मेरे लेक्चर को सोच करके लिखे थे, क्या वो पॉइंट्स उसमें मेंशन है, जो क्वेश्चन जानना चाहता है, क्या वो चीजें क्लियर हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही है। अगर नहीं हो पा रही है तो मुझे उन चीजों को दोबारा से करना होगा, मतलब मुझे उस आंसर को दोबारा से लिखना होगा और दोबारा से देखना होगा कि क्या क्या कमियां हैं और दोबारा से उस चीज को इम्प्रूव करना होगा। इस तरह से आपको आपकी पूरी स्ट्रेटेजी आई थिंक समझ में आ गई होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि डरिए मत, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा।